जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को माघ मास की माघ पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम आपके लिए माघ पूर्णिमा व्रत कथा लेकर आए हैं। अगर आपको कथा कहानी पसंद आती हो तो अपना समर्थन अवश्य दें। धार्मिक मान्यता अनुसार पूर्णिमा तिथि बहुत ही विशेष मानी जाती है। इसमें माघ पूर्णिमा का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ये पूर्णिमा माघ महीने में पड़ती है, इस वजह से इसे माघ या माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने, उसके बाद दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता महालक्ष्मी और भगवान शिव शंकर की पूजा और व्रत करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा का व्रत बड़ा ही विशेष होता है। अब हम आपको माघ पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाएंगे। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती, पतिव्रता, सर्वगुण संपन्न थी। बस दुख था तो इस बात का कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। वे नगर के सभी लोगों को दान देते थे, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वे उसे लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर ने उस महात्मा के पास जाकर पूछा, हे महर्षि, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के हाथ का दान क्यों नहीं लेते, क्यों स्वीकार नहीं करते? हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो आप ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। ब्राह्मण दंपति की बातों को सुन के महात्मा बोले, नहीं विप्र, तुम तो बहुत ही विनम्र और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कदाचित नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपा हमसे उसे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारी कोई संतान नहीं है और जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा लेना अक्षम या पाप के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो सकता है। बस यही कारण है कि मैं तुम दंपति से दान स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इस संसार में जो स्त्री पुरुष विवाह करते हैं उनकी संतान होने पर वे संपूर्ण कहलाते हैं, अर्थात तुम संपूर्ण नहीं हो। यही कारण है कि मैं दान ग्रहण नहीं कर सकता। महात्मा के वचनों को सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, संतान न होने का ही तो हम पति पत्नी को जीवन भर दुख है, जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करी मुनिवर। तब ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण अवश्य है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा करो। माँ प्रसन्न होगी तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने कृतज्ञता पूर्वक महात्मा ऋषि का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से आशा की एक किरण दिखाई दी और धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन को चल दिया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक माता काली की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर, विनती सुनकर माँ ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तेरी असीम श्रद्धा और भक्ति को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। तू निराश मत हो, मैं तुझे अवश्य संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति दूंगी, परंतु तेरे भाग्य में संतान योग नहीं है। इस कारण अगर तेरा पुत्र होगा तो वह अल्पायु होगा, वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। और ये तेरे भाग्य का दोष है, क्योंकि तेरे भाग्य में कोई संतान योग नहीं है। फिर भी तूने बड़ी ही कठोर तपस्या की है, इसलिए मैं तेरे भाग्य को बदल सकती हूँ, परंतु तेरा पुत्र केवल अल्पायु ही रहेगा। जब धनेश्वर ने माता के शब्दों को सुना तो वह
प्रसन्न तो था, परंतु विनम्रता पूर्वक कहने लगा, हे माता, हे जगत की माता, आप तो अंतर्यामी हैं। अगर वह केवल 16 वर्ष ही जीवित रहेगा तो हमें तो उससे मोह हो जाएगा। फिर हम बाद में उसके जाने के बाद कैसे जीवित रहेंगे। मेरी यह भक्ति करने का क्या सार निकला जब हमें प्राण ही त्यागने हैं। इससे अच्छा तो हम अभी ही प्राण त्याग दें। माता को धनेश्वर पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने कहा, हे धनेश्वर, तुम्हारे करुण शब्दों को सुनकर मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 32 पूर्णिमासी का व्रत बता रही हूँ, जिसके करने से तुम्हारे पुत्र की आयु दीर्घायु हो जाएगी। हे धनेश्वर, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल को तोड़ना और घर लेकर जाना। अपनी पत्नी को अच्छे से स्नान करा के भगवान शिव की आराधना करके इस फल को उसे खिलाना। धनेश्वर को आशीर्वाद देकर तथा वरदान देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। धनेश्वर ने मन ही मन तथा साक्षात माता को साष्टांग प्रणाम किया और वह घर की ओर आया। आकर माता तथा शिवशंकर पे ध्यान लगाकर वह शाम को सो गया। इसके बाद जब वह प्रातःकाल जागा तो माता के कहे अनुसार वह जंगल की ओर गया, जहाँ उसे एक आम का पेड़ मिला। उस पेड़ में कई फल लगे हुए थे, परंतु एक फल उन सबसे ज्यादा प्रकाश उत्पन्न कर रहा था। धनेश्वर समझ गया कि माता का आशीर्वाद इसी में है। उसने बार बार प्रयत्न किया उसे तोड़ने का, परंतु वह ना पेड़ पर चढ़ पाता, ना वह फल टूट पाता। फल तोड़ने के अथक प्रयास के बाद भी वह फल तोड़ नहीं पाया। तब धनेश्वर ने मन ही मन भगवान श्री गणेश की अर्चना की तथा उसने कहा, हे विघ्नहर्ता, मैं इस फल को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। आप इसमें अपना आशीर्वाद दे ताकि मैं यह फल तोड़ पाऊं। भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए उसने पुनः फल को तोड़ने का प्रयत्न किया और वह सफल हो गया तथा उसने फल तोड़ा और उसके बाद भगवान श्री गणेश को सत सत नमन किया। फल को लेकर धनेश्वर घर को आया। उसने स्नान किया तथा उसकी पत्नी ने भी स्नान किया। दोनों ने भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना की। इसके बाद धनेश्वर की पत्नी ने फल को ग्रहण किया। माता के आशीर्वाद से समय बीतने पर वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी ने सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को अब चिंता सताने लगी। इस वर्ष उसकी मृत्यु निश्चित न हो जाए। दंपति ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन करने के लिए काशी लेकर जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना कर रहे थे। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। अचानक ही अपने पुत्र को अंधा देखकर वर के पिता चिंता में डूब गए। तभी उनकी दृष्टि देवीदास पर पड़ी तो उन्होंने शीघ्रता से देवीदास के मामा के पास जाकर कहा, विवाह में अचानक ही विपदा आने के कारण मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे भांजे को वर रूप में चाहता हूँ। बदले में तुम जो चाहो मुझसे मांग लेना। तब देवीदास के मामा ने कहा कि अगर आपको मेरा भांजा कुछ समय के लिए चाहिए तो कन्या को जो भी दान दक्षिणा मिलेगी उसका हिस्सा अवश्य आप मेरे भांजे को दे देना। इस प्रकार कहने पर वर के पिता मान गए। शीघ्र ही देवीदास का विवाह उस कन्या से संपन्न हो गया। इसके पश्चात देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाली को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, हे स्वामी, क्या बात है? आप क्यों भोजन नहीं कर रहे तथा आपके मन में ऐसी क्या बात है जो आपके चेहरे पर उदासी को लेकर आई है? तब देवीदास ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने तो अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ ही फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। कन्या के वचनों को सुनकर देवीदास ने व्याकुल होकर कहा, अग्नि के साथ फेरे रखने पर मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं अल्पायु हूँ।
मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपनी दीर्घायु कर सकूं, जिसके कारण मैं तुम्हारे साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सकूं। इसलिए तुम्हें वही वर को स्वीकार कर लेना चाहिए जिसे तुम्हारा विवाह सुनिश्चित हुआ था। रविदास के वचनों को सुनकर कन्या कहने लगी, हे स्वामी, आपको कैसे पता कि आपकी आयु अल्पायु है? तब देवीदास ने कहा कि जब मैं अपनी माताश्री के गर्भ में था, तब मैंने अपनी माताश्री और पिता के कथनों को सुन लिया था। तभी से मुझे ज्ञात है कि मैं केवल और केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रह पाऊंगा। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम उस वर से पुनः विवाह कर सकती हो और अपने दुर्भाग्य को भाग में बदल सकती हो। देवीदास के बहुत कहने पर भी जब कन्या नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी की ओर चल दिया। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को अपने इधर आते हुए देखा तो वह बोली, यहाँ मेरे पति नहीं है, यहाँ मुझे क्यों लेने आए हैं? तब कन्या के पिता ने पूछा कि पुत्री, तुम यहाँ क्या कह रही हो? कन्या ने सारी बात बता दी कि उसका विवाह देवीदास के साथ ही हुआ है। इस प्रकार वर का भांडा फूट गया और कन्या के पिता ने पहले वाले वर को लज्जित करके वहां से भेज दिया। अब कन्या अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे इस तरह नहीं मार पाया। तत्पश्चात काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपा आप इसे जीवन दान दे। माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव शंकर ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा, तो वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो गई। वह करुण विलाप करती हुई पुष्प वाटिका के समीप ही बैठ गई। चारों ओर अश्रु भरी आंखों से देखकर रोने लगी, विलाप करने लगी। तभी उसने देखा कि पुष्प वाटिका में फिर से फूल हरे भरे हो गए हैं तथा नई पत्तियां भी आ गई है। उसे यकीन हो गया कि उसका पति जीवित है और वह हर्षोल्लास के साथ अपने पिता को संदेश देने के लिए गई कि उसके पति जीवित हैं, वह शीघ्र ही आते होंगे। यह अवशासन देखकर वह बड़ी बेसब्री से अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। इधर देवीदास के प्राणदान मिल चुके थे। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया तथा कन्या के पिता ने अपने जमाई का आदर सत्कार किया तथा बहुत सा धन दान देकर दोनों को घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार देवीदास अपनी पत्नी को लेकर अपने माता पिता के घर पहुंचा। जैसे ही धनेश्वर ब्राह्मण को अपने पुत्र और पुत्र वधू का पता चला तो वह अपने घर में उनके स्वागत सत्कार का कार्य करने लगा। जैसे ही देवीदास अपनी पत्नी को लेकर पहुंचा, धनेश्वर ब्राह्मण और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसका बहुत धूमधाम से स्वागत करने लगा। इस प्रकार देवीदास के जीवन मिलने के बाद उसकी पत्नी और उसने बड़े ही कुशल मंगल से गृह प्रवेश किया तथा चारों ओर बाजे नगाड़े बजने लगे। इस प्रकार सभी ने पूर्णिमासी के व्रत की महिमा का गुणगान किया। जो स्त्रियां श्रद्धापूर्वक पूर्णिमासी का तथा पूर्णिमा का व्रत करती हैं और कथा सुनती हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा संकट से मुक्ति मिल जाती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी कुछ कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।